locus of a point, the path of moving point under the given condition। जैसे कोई पॉइंट है और एक दी गई कंडीशन के अंडर मूव करता है, तो जो इसका पथ होता है, ठीक है, मतलब अगर कोई पॉइंट पी है और इसको बोला जाए कि आप एक कंडीशन दी जाए कि इसको कि किसी तरह से उस कंडीशन के अंदर इसे मूव करता हो, ठीक है, तो जब उस कंडीशन के अंडर में मूव करेगा तो इसके द्वारा जो पथ बनाया जाता है, ठीक है, द पथ ऑफ मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है तो यही इसका हो जाता है लोकस ऑफ पॉइंट। जैसे बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है, ठीक है, जो इस तरह से मूव करता है कि इसकी एक पॉइंट से दूरी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। जैसे इससे अब इसकी दूरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इस तरह से इसे मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से इसकी चारों तरफ इसे मूव करेगा और एक सर्किल बनाएगा, ठीक है, तो इस तरह से एक सर्किल बनाएगा, ठीक है, मतलब इस तरह से, ठीक है, ऐसे एक सर्किल बनाएगा। तो इसका जो है ये कंडीशन है, ठीक। अब इसी पे बेस्ड हम जो है कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। लिखा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। और भी कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि कोई ये पॉइंट है जो इस तरह से मूव करता है कि इसकी एक दी गई लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक, मतलब ये यहाँ से जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है तो ए एम हो गया, मान लीजिए वाई एक्सिस ए एन हो गया, ठीक, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये इस तरह से मूव करेगा ना, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से इसे मूव करेगा, तभी तो इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऐसे जितना ए उतना ए, उसके बाद जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है, जितना ए उतना ए, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाता चला जाएगा, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम उसी बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एक दो। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज कांस्टेंट। तो इसको देखिए, इसके लोकस को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले मूविंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको एच के मान लेते हैं, ठीक। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट इज इज एच के, याद रखिए हमने इसको क्या मान लिया, एच के, ओके, स्मॉल एच के मान लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट पी है। अब क्या बोल रहा है, लेट इसकी जो है एक किसी पॉइंट से डिस्टेंस जो है क्या हो, कांस्टेंट है, एंड लेट द कांस्टेंट, ठीक है, लेट द फिक्स्ड पॉइंट इज ओ इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है, ओके, x1 y1, मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया वो चीज़ x1 y1, ओके, और एक जो है पॉइंट है ये p, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, एच के माना हुआ है। अब ये जो पॉइंट p है इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, कि इसकी जो दूरी है, ठीक है, इसकी जो दूरी है इस पॉइंट ओ से वो हमेशा ऐसे कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्या बनाएगा, एक सर्किल नहीं बना देगा, ऐसे एक सर्किल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट हो गया ओ, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एच के। अब जो एच के है ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस है देखिए कैसे है, तो इसकी डिस्टेंस देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए क्या हो गई, ये फिक्स डिस्टेंस है। अब इसको हम मूव कराते हैं, पॉइंट पी को इसे मूव कराते हैं, ठीक है, तो देखिए इस तरह से मूव कर रहा है पॉइंट पी, इसकी जो नोक है तो देखिए इस तरह से मूव कर रहा है, तो क्या बना दे रहा है, एक सर्किल बना दे रहा है, ठीक है, इसे मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा इसे, ठीक, कितना भी मूव करे एक सर्किल बनाएगा, ठीक है, तो उसी को हमको फाइंड कर लेना है, ठीक। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनके बीच की क्या है, कांस्टेंट है, ठीक।
तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो इसी के कारण हमको अब इसका जो है पॉइंट पी है, इसका जो है कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, मतलब लोकस फाइंड कर लेना है। तो इसके लिए जो मेथड है वही है, इसको हम एच के मानते हैं और फिक्स पॉइंट है। अब कंडीशन क्या दी गई है, ठीक है। नाउ क्या दिया गया है कि पी ओ इक्वल टू कांस्टेंट है, मान लेते हैं आर, ठीक है। हमने मान लिया कि जो पी ओ है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है, वो आर मान लिए, ठीक। इसको हमने मान लिया कितना है, आर है, इसके बीच की दूरी हमने आर मान लिया, ओके। नाउ दिस इम्प्लाई दैट आपके पास क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ से पी ओ क्या हो जाएगा, जो है हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 है तो हो जाएगा h माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1, ठीक है, प्लस y माइनस y1 दैट इज k माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2h x1 प्लस यहाँ से k स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2k y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब यही हो गया आपका जो है लोकस ऑफ पॉइंट पी। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, एच स्क्वायर पहले कर लेते हैं प्लस के स्क्वायर, फिर माइनस 2h उसके बाद में टू एच रहेगा, ठीक है, 2h x1 माइनस 2k y1 उसके बाद प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। नाउ आप क्या करिए, एच के को, ठीक है, एच के को रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई से, ठीक है। तो रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। याद रखिए ये एक सर्किल का इक्वेशन है, क्या एक सर्किल का इक्वेशन है। अगर यही ओरिजिन जो है, ठीक है, ओरिजिन अगर ये क्या हो जाए, मतलब जो इसका सेंटर है ओरिजिन पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए टर्म और ए टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल विद द सेंटर एट ओरिजिन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पे जो इसमें जो इक्वेशन है, इसमें इसका वो जो सेंटर है वो क्या है, x1 y1, ठीक है, x1 y1 है इसका सेंटर, और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर है, रेडियस क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक। तो ये सब बातें हैं इसमें। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट पहुंचते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, एक दो सवाल और लगा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिए गए हैं, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं H और K है, ठीक। तो ध्यान दीजिए जो पॉइंट P है इसकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो याद रखिए ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है आपका M, ये पॉइंट M है और ये मान लेते हैं पॉइंट है N,
ठीक है, दिस द पॉइंट एन। तो देखिए एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी एच, मतलब एच 0, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ये जो दूरी कितनी है, के है। तो यहाँ पे जो एन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स यहाँ पे 0 होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा के। ठीक, अब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं लेट मूविंग पॉइंट P इज इक्वल टू पी एच के। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस m इज इक्वल टू m h 0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी पी से n है इक्वल टू n जिसकी क्या होगी 0 और k। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो p है एक्स से इसकी जो दूरी होगी पी एम इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, टू टाइम पी एन। ठीक, स्क्वायर कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एन स्क्वायर। ठीक है, अब पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी एम स्क्वायर मतलब एच माइनस एच। ठीक, मतलब एच माइनस एच, ठीक है दोनों एच है, होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4 टाइम, ये 4 है, 4 टाइम। ठीक है, स्क्वायर हो गया, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आता है ना, स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर कर देने से रूट हट गया है, तो इक्वल टू 4 ये हो गया। पी एन का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, पी एन का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स माइनस 0 मतलब एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के का होल स्क्वायर, के माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए ए वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ क्या बचा के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए बचेगा 4 और ए टर्म जो है यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर 4 एच स्क्वायर। नाउ रिप्लेसिंग के एच या फिर एच के, ठीक है एच के या फिर एच बाई एक्स एंड के को बाई वाई से, वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, ये लोकस आप पॉइंट पी हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका ये प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, लिखा गया इसमें प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन 2 पॉइंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं पॉइंट है ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 है, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बोल रहे हैं अगर कोई पॉइंट P है इस तरह से, ठीक है पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट इसका क्या माना जाएगा, एच के माना जाएगा, क्योंकि इसी का तो लोकस फाइंड करना रहेगा हमको। बोल रहे हैं कि जो इसका जो लोकस है, ठीक है, ए बी लाइन हो गई जो ए और पॉइंट बी के पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो जो P है, P का लोकस बोल रहे हैं कि कुछ इस तरह से है कि ए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा इसको, और जो यहाँ से मान लीजिए इसको अगर किसी पॉइंट P पर कट करता है, ठीक, मतलब P किसी पॉइंट Q पे कट करता है, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू बी होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान दीजिए ये तो इक्वल डिस्टेंस होगा ही। ठीक, क्या बोल रहे हैं किसी पॉइंट P से, जैसे यहाँ पे अगर इसका लोकस यहाँ पे है किसी टाइम पे, तो जो ए होगा इसके बराबर होगा ही, क्योंकि ये तो दिया गया है कंडीशन। हमको क्या दिखाना रहेगा सिर्फ और सिर्फ कि जो P
का लोकस है, इस तरह से जो ये लाइन है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो याद रखिए हम लोग स्लोप जानते हैं एक चीज़, ठीक है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। स्लोप होता है किसी लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया जाता है यहाँ, मतलब ये जो ढलान होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप को हम यम से लिखते हैं, मान लीजिए ये पहली लाइन हो गई, मान लीजिए m1 इसका स्लोप है, और ये जो दूसरी लाइन है मान लीजिए इसका स्लोप m2 है, ठीक है। तो अगर हम m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 दिखा दें तो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब किसी भी दो लाइन के अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर्स होती हैं, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट 2 पॉइंट्स A इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x1 y1 एंड B इक्वल टू मान लेते हैं x2 y2 एंड मूविंग पॉइंट P, इसको क्या मान लेते हैं हम, HK, ठीक है, HK मान लेते हैं। नाउ अब आप बताइए क्या बोल रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी। नाउ बी है पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक, किसी भी वक्त, ठीक है, गिवन या अंडर द कंडीशन है ये कि जो पी है ए से दूरी पी बी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ओके, दिस इम्प्लाइज दैट। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने जो बताया यहाँ पे पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पे पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, यहाँ पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एच के हैं, ठीक है। तो पी ए और पी बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, एच माइनस x1 का होल स्क्वायर, एच माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही के माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एच माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए एच माइनस x1 के माइनस y1, एच माइनस x2 के माइनस y2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ओपन कर लेंगे, ध्यान दीजिए ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो पहले का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 इंटू एच, उसके बाद यहाँ पे आ गई प्लस के स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 के y1 इक्वल टू, राइट में आ गए। इसी प्रकार से होगा, यहाँ पे x1 के स्थान पे x2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ इसी की तरह होगा। मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर के माइनस 2h x2 प्लस के स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2k y2। अब ध्यान दें दोनों साइड में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये आपका जो लिखा गया है यहाँ पे 2x1h, ठीक है, इसको हम राइट में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ध्यान दीजिए इसको हम राइट में लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, मतलब 2x1h, ठीक है, और ये भी राइट में जाएगा प्लस 2k y1, और ये भी राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिए ये यहाँ पे एक टर्म ये भी है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, प्लस 2h x2 माइनस, ठीक है, माइनस है, माइनस 2h x2 है, ठीक है, माइनस 2h x2 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2h x2 माइनस 2k y2, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे बचा प्लस, यहाँ पे देखिए x1 स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब और ये
प्लस रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस ये आएगा x1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से y1 आके माइनस हो जाएगा माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। सभी को हमने राइट में कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज दैट इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में 2h कॉमन हो गया, बचेगा कितना x1 माइनस x2 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में कितना कॉमन है 2k कॉमन है माइनस, ठीक है, प्लस 2k कॉमन कर लिए हम, प्लस 2k कॉमन हो गया, 2k कॉमन हो गया, ठीक है, 2k कॉमन कर लिए हम। बचा कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बचेगा यहाँ पे y1 माइनस y2, ठीक है। अब प्लस हम इन सब को जो है राइट में कर लेते हैं, ठीक है, इन सब को राइट में कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, राइट में कर देंगे तो ये तब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, साइन का उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस टर्म को हम राइट में रखते हैं, बाकी सबको इसको लेफ्ट में रखते हैं, इस टर्म को, बाकी सबको राइट में लेके जाते हैं। तो ध्यान दीजिए हो जाएगा 2k y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू ये राइट में आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2h और बचेगा x1 माइनस x2, ठीक है, और ये सब प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट हम अब y1 माइनस y2 को y2 से भाग दे देंगे पूरे, उससे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2k, इधर क्या बचेगा ओनली k बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 y1 माइनस y2 से भाग देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिए हो जाएगा k इक्वल टू ये आपका इधर भाग हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे k से k कट जाएगा, यहाँ पे जो है x1 x2 के साथ में h था, ठीक है, हमने यहाँ पे k कर दिया, क्या है h है, इसी जी h, ठीक है, इट इज h, यहाँ पे 2h है। अब ध्यान दीजिए 2 मतलब हम देखिए इससे किसको भाग दे रहे हैं 2y1, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको भाग दे रहे हैं 2y1 माइनस y2 से, यहाँ भी 2y1 माइनस y2 से, ठीक है, इस पूरे में 2y1 माइनस y2 से भाग दे रहे हैं। ध्यान दीजिए 2 से 2 कटेगा, y1 और माइनस y2 से बचे कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली k, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या बचेगा k इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ओनली h बचेगा, तो माइनस h और क्या बचेगा x1 माइनस x2 अपान नीचे बचेगा y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अपान ये आपका हो जाएगा 2y1 माइनस y2। ओके, अब यहाँ से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं लोकस ऑफ p, ठीक है, लोकस ऑफ p इज obtained by replacing hk बाई एक्स वाई, एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, सिंपलाइज दैट y इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, एच के स्थान पे एक्स, फिर x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2 प्लस यहाँ पे x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपान 2y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा ये किस फार्म में है, ये है आपका y इक्वल टू
ये पूरा का पूरा आप इसको मान लीजिए m1, ठीक है, y इक्वल टू माइनस m1 x, ठीक, और प्लस इसको आप मान लीजिए c, ठीक है, इसको आप मान लीजिए c, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं होयर m इक्वल टू x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2, स्लोप ऑफ m1 है, ठीक है, स्लोप इस क्या है, स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन या फिर लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी, जो कि क्या है कि एक लाइन है, जो लोकस है पी का वो क्या है, एक लाइन है, ठीक है। और ये जो है, ये जो दूसरा टर्म है ये सी है, पूरा पूरे कांस्टेंट है, ठीक है। वास्तव में ये जो है एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पे m जो है क्या होता है, इसका स्लोप होता है। अब जो है दूसरा हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए, जिसका क्या पॉइंट है, x1 y1 एंड b x2 y2, पॉइंट दो दिए हुए पॉइंट से जाने वाले इक्वेशन का जो लाइन का जो इक्वेशन होता है दिया जाता है y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, ध्यान दीजिए पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2, इसमें गुणा हो जाएगा इंटू x, और फिर इसमें माइनस y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई x1, और फिर y इधर आएगा प्लस y1। तो आप ध्यान दें इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो है x है वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा m है, ठीक है, m2, ठीक है। एक इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू m2x, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू m2x प्लस सी, वेयर m2, ठीक है, ये इसी फार्म में, ये भी क्वेश्चन mx प्लस सी के फार्म में, वेयर m2 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है, जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन है, वो लाइन है, उसका स्लोप है। अब देखिए नाउ m1 इंटू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल टू, देखिए हमारे पास m2 कितना है, m2 है हमारे पास y1 माइनस y2, m2 है हमारे पास y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई m1 कितना है, ठीक है, m1 देख लेते हैं हम लोग कितना है, m1 है x1 माइनस x2 और माइनस y1 माइनस y2, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, ये जो है माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस भी, ठीक है, तो यहाँ पे है प्लस रहेगा, ठीक, प्लस रहेगा, तो यहाँ पे m1 जो है माइनस x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2 है, ठीक है, x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2, इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है माइनस x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2। अब ध्यान दीजिए y1 माइनस y2 से कैंसिल आउट हुआ, x1 माइनस x2 से कैंसिल आउट हुआ, इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। नाउ दीज टू इक्वेशंस आर, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, अगर किसी भी दो लाइंस का अगर जो स्लोप है
उनका प्रोडक्ट -1 आता है तो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर होता है। एंड गिवन पी इज, ठीक है, लोकस ऑफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो जो पी का लोकस है ए बी से बराबर है और ये परपेंडिकुलर भी है। सो लोकस ऑफ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसलिए इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बताइएगा, फिर से बता दिया जाएगा।